हेलो एंड वेलकम टू प्यारे साथियों। मैं हूं सत्यम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल 4 है उसको सॉल्व करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि एग्जाम्पल 4 है वो अपने स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग को किस प्रकार का सेल्स दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो जो आपका एग्जाम्पल 4 है इसके अंदर एक सेट दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि उस सेट का नाम है आपका ए, ठीक है। और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा आपका एलिमेंट दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपका 1 2 3। अब बोल रहा है कि ये जो आप सेट देख रहे हो इस सेट के अंदर टोटल आपका 3 एलिमेंट मौजूद है। अब इन तीनों के बीच में जो है आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इनके बीच में किस किस प्रकार का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको जानना, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो पहले हम लोग इन सभी को जो है वो पेयर के रूप में लाएंगे। क्योंकि कोई भी रिलेशन जो है आपका पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बोला जाए कि आपका जो है वो मामा कौन है, तो आप अपने आप का कोई तो मामा कह नहीं सकते हो, आप अपने से भिन्न व्यक्ति को ही ना आप मामा कहोगे। तो यहाँ पर देखें कि जो आपका मामा वाला रिलेशन था वो दो व्यक्ति के बीच में एग्जिस्ट किया। एक तो आप थे, अब एक जो है ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको आप मामा कह रहे थे। तो कोई भी रिलेशन जो है वो दो व्यक्ति के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसी कारण से यहाँ पर इन तीनों का हम पेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या है कि कोई भी रिलेशन जो है वो पेयर के अंदर या दो व्यक्ति के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट जो है वो सिंगल है ना, इसलिए इसको आप पहले आप पेयर में कन्वर्ट करो। तो पेयर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो जब कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा जिसका नाम रहेगा आपका ए। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट उपस्थित रहेगा उसको हम लोग किस तरीक़ा से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको इन तीनों के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको जब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग को इस प्रकार से कुछ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब इसको इन तीनों के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग को इस प्रकार से कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर जितने भी आपका एलिमेंट उपस्थित है वो सभी पेयर में है, अर्थात क्या है तो जोड़ा में है। अब जब एलिमेंट जोड़ा में होते हैं तब उनको एक विशेष नाम से हम लोग जानते हैं जो है आपका सबसेट। अर्थात कहें तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको सबसेट कहेंगे। क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो पेयर में है। अब ये कोई भी रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब इसके अंदर जो है एक से अधिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये उन्हीं सभी रिलेशन में से एगो आपको रिलेशन दिया हुआ है जिसका नाम है आपका आर। तो गिवन में कौन सा रिलेशन दिया हुआ है आपका, तो गिवन में जो रिलेशन दिया हुआ है वो है आपका आर, ठीक। अब ये आर जो है इन सभी में से कौन कौन से ऐसे सबसेट हैं जिसके अंदर ए वाला एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए वाला रिलेशन इस सेट के जिस सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है आपका कौन, तो वो है आपका वो है आपका 1 1। मतलब इसके अंदर इस रूप में जो सबसेट है उसके अंदर ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है जो गिवन में दिया है। साथ ही ए वाला रिलेशन जो है वो आपका इस प्रकार के सबसेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस प्रकार के भी सबसेट में एग्जिस्ट कर रहा है आपका, और इस प्रकार के भी सबसेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अर्थात क्या है तो इस सेट के अंदर इस प्रकार के जो सबसेट उपस्थित है उन सभी सबसेट में ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप साबित कीजिए कि ये जो आपका गिवन रिलेशन है ये गिवन रिलेशन आपका क्या है, तो आपका रिफ्लेक्सिव है। तो इसको क्या प्रूव करना है कि ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन साथ में आपको ये भी प्रूव करना है कि ये गिवन रिलेशन जो है वो आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिमेट्रिक
ट्रांजिटिव जो है आपका नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास में हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि इसको रिफ्लेक्सिव कैसे कहेंगे, अब इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किस प्रकार से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप समझ चुके होंगे कि आखिर में इस एग्जाम्पल में हम लोग को करना क्या है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब फर्स्ट में हम लोग क्या बोल रहा है कि जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको साबित करना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, तो इस रिलेशन को हम तभी रिफ्लेक्सिव कहेंगे जब इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अर्थात कहें तो जो रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं कि वो वाला रिलेशन आपका क्या है, तो वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इस सबसेट के अंदर ऐसा है कोई चीज़ कि इस प्रकार के सबसेट में एग्जिस्ट करेगा रिलेशन, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सबसेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है, यही एलिमेंट जो है आपका सेकेंड पोजीशन पर उपस्थित है। तो जिस सबसेट के अंदर फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट सेम होते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तब उस रिलेशन को कहेंगे कि वो आपका क्या कौन सा रिलेशन है, तो वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए ये वाला रिलेशन जो है इस सेट के अंदर जो इस प्रकार के सबसेट है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे अर्थात कहें तो मान लेते हैं कि ए रिलेशन है, तो ए रिलेशन जो है इसके अंदर जो है आपका एग्जिस्ट कर रहा है। जो आप इस सेट के अंदर इस प्रकार के जो आप सबसेट देख रहे हो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर जो है इसके अंदर जो इस प्रकार के सबसेट दिए हुए हैं उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और जो रिलेशन जो है आपका क्या है, और जो रिलेशन जो है आपका इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है वो दोनों सेम है। जब फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट अगर सेम रहते हैं सबसेट के अंदर और उसमें जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब ये वाला रिलेशन जो है इस सेट के अंदर जो इस रूप में सबसेट दिया है उसके अंदर ये वाला तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो आप गिवन रिलेशन देख रहे हो ये आपका कौन सा रिलेशन है, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्या है, आर जो है बिलोंग कर रहा है इस प्रकार के सबसेट के अंदर, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस रिलेशन को कैसे कह सकते हैं कि ये जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है और ना ट्रांजिटिव है। इसको आप लिखते जाना, ठीक है, के सेकेंड के। अब इसको प्रूफ करना है कि ये जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब ये जो है सिमेट्रिक कब नहीं कहलाएगा, जब ये रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। अर्थात कहें तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक तभी नहीं कर सकते हैं जब ये रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं किया तो इसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला रिलेशन जो है आपका, ये रिलेशन जो है वो इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे इस न्यू सेट के अंदर जो इस प्रकार के सबसेट दिया हुआ है, इस सबसेट के अंदर ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला रहा है क्यों क्या बोल रहा है, ये जो आप देख रहे हो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, बता रहा है कि इस प्रकार के जो आप सबसेट देख रहे हो इस सेट के अंदर, उसके अंदर ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये वाला रिलेशन जो है इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो आप सबसेट देख रहे हो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं,
तो आप कहोगे कि कर रहा है, ये वाला रिलेशन जो है इसके अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे पता किए? तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से। ठीक है, ये एक विशेषण फॉलो हो गया। अब ए वाला जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन ए वाला रिलेशन जो है आपका इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी रिलेशन को हम तब कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है जब वो इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ए वाला जो है रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से इसमें हम लोग पता किए कि ए वाला रिलेशन जो है वो आपका इस रूप में जो सबसेट हो सकता है इसके अंदर, उसके अंदर ये वाला मौजूद नहीं है। और जब ये रिलेशन केवल इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करे, अब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि वो वाला रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रूप में ए वाला आपका है कि नहीं। ए वाला जो आप सबसेट देख रहे हो ये सबसेट इसी रूप में न है। अब ए वाला सबसेट जो है आपका इस रूप में है, इसके अंदर जो है वो गिवन रिलेशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए साइन लिखे हैं। और जब ये जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बिलोंग करें। और इसलिए इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कि आर जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रिलेशन आपका गिवन दिया है इसको हम ट्रांजिटिव कैसे नहीं कर सकते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से उतारना। थर्ड के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव तो अभी नहीं कहेंगे जब ये रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे। जो रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है उसको कहते हैं कि वो रिलेशन आपका क्या है, तो वो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। और जो रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसको कहेंगे वो जो आपका रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग पता किए कि ए वाला जो रिलेशन है इस प्रकार के जो आप सबसेट देख रहे हो इसमें वो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो इस रूप में। तो इस रूप में इसके अंदर कौन सा आपका सबसेट उपस्थित है? तो ए है आपका ए। तो इसके अंदर गिवन रिलेशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब BC को हम लोग देखते हैं। ये जो आप BC देख रहे हो इस BC के रूप में इसके अंदर कौन सा आपका सबसेट दिया हुआ है? तो वो है आपका 2 और 3। इसके अंदर भी जो है वो आपका गिवन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे पता किए? तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से। यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रूप में इसके अंदर कौन सा आपका सबसेट है? तो ए है। अब इस रूप में इसके अंदर कौन सा आपका सबसेट है? तो ए है। अब इन दोनों सबसेट के अंदर जो है आपका गिवन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे पता किए? तो इस स्टेटमेंट के माध्यम से। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आर है इस प्रकार के सबसेट के अंदर जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इस प्रकार के सबसेट जो है इसके अंदर कौन है? तो आपका ए वाला है। अब ए वाला आप सबसेट इसके अंदर खोजो, कहीं आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, साथ में इस प्रकार के सबसेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो इस प्रकार के सबसेट हैं इसके अंदर उसमें ए वाला रिलेशन मौजूद नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि आर जो है आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो एग्जाम्पल 4 के अंदर जितने भी आपका सूचना दिया हुआ था उसके बेस पर उसको प्रूव कर सकते हैं। उस रिलेशन को हम लोग किस प्रकार से रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं कर सकते हैं। और आई होप आपको आज के इस क्लास के अंदर जो आपका एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन बताया गया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।